नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ओबीसी के लिए काम करते हैं। मैंने ये सवाल पूछा, मैं आपको जवाब देना चाहता हूं। हिंदुस्तान के सेक्रेटरीज 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी से हैं। ये ओबीसी कम्युनिटी का अपमान है। तो सवाल उठता है कि इस देश में कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, और उस सवाल का जवाब सिर्फ कास्ट सेंसस से मिल सकता है। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास हो जाता है। महिला आरक्षण बिल की बात करें तो 27 साल लग जाते हैं लोकसभा में से पास होने के लिए। 1979, 1999, 1996 तमाम साल बीतते जाते हैं, लेकिन महिला आरक्षण बिल पास नहीं होता है। ऐसे में देखा जाए तो महिला आरक्षण बिल को लेकर कई सवाल विपक्षी पार्टी उठाती हुई नजर आती हैं, लेकिन एक बड़ी बहस जब दिखाई देती है जब राहुल गांधी और यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह आपस में भिड़ते हुए नजर आते हैं। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल के समर्थन में विपक्ष पार्टी तो है, लेकिन सीधे तौर पर उसमें जो कमियां नजर आ रही हैं, उस कमियों को दिखाते हुए राहुल गांधी अपनी आवाज बुलंद करते हुए लोकसभा में नजर आते हैं। सीधे तौर पर आपको ये बताएंगे किन कैटेगरी की महिलाओं को शामिल किया जा रहा है, किन कैटेगरी को यहाँ पर शामिल नहीं किया जा रहा है। इसको लेकर चर्चा लोकसभा में राहुल गांधी ने की। ऐसे में देखा जाए तो राहुल गांधी ने कहा कि यहाँ पर SC ST कैटेगरी की महिलाओं को अगर शामिल किया जा रहा है तो यहाँ पर OBC महिलाओं को क्यों नहीं शामिल किया जा रहा है। इसी बात का विरोध तो यहाँ पर AIMIM असदुद्दीन ओवैसी ने भी किया कि हम मुस्लिम पक्ष में हैं, यहाँ पर जब मुस्लिम विरोधी बिल लाया जाएगा उसके समर्थन में हम कैसे उतरेंगे। तो ऐसे में क्या देखा जाता है कि जब वोट पड़ता है तो असदुद्दीन ओवैसी और यहाँ पर उनके जो सांसद हैं इम्तियाज जलील, वो यहाँ पर वोट करते हुए नजर नहीं आते हैं। राहुल गांधी भी इसका जमकर विरोध करते हैं और लोकसभा में एक बड़ा हंगामा देखने को मिलता है। क्या कुछ राहुल गांधी कह रहे हैं, देखिए जरा। मतलब हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें ओबीसी की भागीदारी कितनी है, ये सवाल मैं पूछ रहा था। और मैंने अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में थोड़ा रिसर्च किया। जो सेंट्रल the central, don't worry, don't be scared, we are discussing, डरो मत, हम कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, डरो मत। तो मैंने I checked, simple thing I did. I said, look, what is the most important set of people in the government of India? The people who define how this country is governed. Of course, Lok Sabha and Vidhan Sabha, but beyond that, they are the 90 secretaries of the government of India. 90 people, secretaries, are responsible for managing the core of the government of India. And I asked myself the question, how many of the 90 people come from the OBC community? And I was shocked and shattered by the answer. मैंने ये सवाल पूछा कि ये जो 90 सेक्रेटरी हैं, ये जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, जो बजट को चलाते हैं, इनमें से ओबीसी कितने हैं? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ओबीसी के लिए काम करते हैं। मैंने ये सवाल पूछा, मैं आपको जवाब देना चाहता हूं। हिंदुस्तान के सेक्रेटरीज 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी से हैं। और सुनिए, नहीं घबराइए मत, डरो मत, और सुनिए,
ये जो सेक्रेटरीज हैं जो ओबीसी कम्युनिटी से हैं, ये हिंदुस्तान के सिर्फ 5% बजट को कंट्रोल करते हैं। मतलब अगर हिंदुस्तान का बजट 44 लाख करोड़ का है तो ये 2.47 लाख करोड़ मतलब 5% कंट्रोल करते हैं। और सुनिए मैं कर रहा हूं, मैं वहीं आ रहा हूं। मतलब ये जो है ये ओबीसी की बात नहीं सुनना चाहते, ओबीसी की बात नहीं सुनना चाहते, ओबीसी की बात नहीं सुनना चाहते, ओबीसी की बात नहीं सुनना चाहते। आप ओबीसी के खिलाफ है, आप ओबीसी के खिलाफ है, ओबीसी के खिलाफ है। आप ओबीसी के अधिकार के बारे में नहीं सुनना चाहते, ओबीसी के बारे में नहीं सुनना चाहते, ओबीसी के प्रति न्याय नहीं चाहते, ओबीसी के प्रति न्याय नहीं होना चाहिए। ये सी दे नॉट शोइंग ये जो है। हाँ, मैं माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा, एक मिनट रुकिए। माननीय सदस्य से मैं आग्रह करूंगा, एक तो ये महिला आरक्षण बिल है और दूसरा सभी माननीय सदस्य समान है। डरो मतो ये शब्द इस पार्लियामेंट में नहीं बोलना चाहिए। सर, ये जो डिस्कशन है, सर, स्पीकर सर, दिस डिस्कशन, this discussion is about the transfer of power to the people of India. The women being one group of the people of India and the OBC community being another group of the people of India. And I am elaborating that the OBCs, who number a huge percentage, have 3% of the 90 secretaries of this country and control and define 5% of India's budget. This is an insult and a shame to the OBC community. ये OBC community का अपमान है। तो सवाल उठता है कि इस देश में कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, और उस सवाल का जवाब सिर्फ कास्ट सेंसस से मिल सकता है। तो मेरा सरकार को एक सुझाव है, सबसे पहले ये जो महिला का बिल है इसको आप पास कीजिए, आज पास कीजिए, ये जो आपके लागू कीजिए, और ये जो डिलिमिटेशन है जो आपने बोला है, और ये जो सेंसस है इसकी कोई जरूरत नहीं है, 33% आप महिलाओं को सीधा दे दीजिए। और दूसरी बात इसको बदलिए, इसको आप बदलिए। कैमरा नहीं है सर, कैमरा नहीं है, आपको ही दिखाएंगे सर, पूरा भाषण में आपको ही दिखाएंगे। ये आप बदलिए। ये जो लिस्ट है ये ओबीसी समाज का अपमान है। 90 लोग हिंदुस्तान के सेक्रेटरी हैं, उनमें से 3 लोग ओबीसी समाज के हैं, 5% बजट को कंट्रोल करते हैं। तो जल्दी से जल्दी आप कास्ट सेंसस कीजिए, जल्दी से जल्दी जो हमने कास्ट सेंसस किया था उसका डेटा आप रिलीज कीजिए, और अगर आप नहीं करेंगे तो हम कर डालेंगे। थैंक यू। जैसे कि राहुल गांधी को आपने सुना, उन्होंने ओबीसी कैटेगरी का जिक्र किया। ओबीसी यानी कि यहाँ पर मुस्लिम समुदाय की उन महिलाओं को शामिल करने की बात कही गई, लेकिन वहीं अमित शाह ये कहते हैं कि इनको क्या मालूम कि भारतीय जनता पार्टी में कितने ऐसे एमएलए हैं, कितने ऐसे यहाँ पर पार्टी में ऐसे नेता हैं जो खुद ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। लेकिन यहाँ पर अमित शाह ने ये क्लियर नहीं किया कि इस महिला आरक्षण बिल में तमाम किन लोगों को, किन महिलाओं को शामिल किया गया है। पूरा खुल के बातचीत नहीं की गई। क्या कुछ यहाँ पर अमित शाह कहते हुए नजर आ रहे, देखिए जरा। हम ये जो बिल लेकर आए हैं, मान्यवर, ये जो बिल लेकर हम आए हैं
कई सारी साथी महिला सांसदों ने कहा कि महिला को रिजर्वेशन देकर नीचा नहीं दिखाना चाहिए, महिला भी उतनी ही सशक्त है जितना पुरुष सशक्त है। मैं आपसे एक कदम आगे जाता हूं, महिला पुरुष से भी ज्यादा सशक्त है, महिला पुरुष से भी ज्यादा, मगर समाज व्यवस्था ऐसी बनी है जिसके अंदर इस आरक्षण से अब डिसीजन मेकिंग में, पॉलिसी मेकिंग के अंदर महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित कर दी जाएगी। ये सम्मान करने के लिए एक आरक्षण है। मान्यवर, इस देश में जो भी रहता है जिसकी जड़ें भारत से जुड़ी है, वो कोई भी महिला को कमजोर उबारने की गलती नहीं कर सकता। मान्यवर, दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी 3 स्वरूप है देवियों के। दुर्गा शक्ति का स्वरूप है, सरस्वती विद्या का स्वरूप है और लक्ष्मी ऐश्वर्य का, वैभव का स्वरूप है। ये तीनों स्वरूपों में हमारे पुरखों ने, हमारी संस्कृति ने मां की ही कल्पना की है, कहीं और किसी की कल्पना नहीं की। मान्यवर, मगर प्रॉब्लम क्या है, प्रश्न क्या है? जड़ें भारत से नहीं जुड़ी है। मैं कहना नहीं चाहता जड़ें कहां जुड़ी है, जड़ें अगर भारत से जुड़ी है तो तकलीफ नहीं पड़ती। मान्यवर, मैं आज आपको कहना चाहता हूं, हजारों वर्ष से हमारे सांस्कृतिक प्रवाह और हजारों वर्ष के हमारे देश के इतिहास के अंदर कई सारी ज्ञान की नई नई विधाएं और ज्ञान के नए नए आयाम हुए। कहीं वेदों की ऋचा है, कहीं उपनिषदों के मंत्र हैं, कभी पुराणों के श्लोक पढ़े हैं। ऋग्वेद के कुल 422 मंत्रों में महिलाओं का महिमा मंडन करने का काम हमारे ऋषियों ने किया है। वेदों की रचना में योगदान देने वालों में गार्गी, मैत्रेयी, घोषा, विश्वम्भरा, श्रद्धा, संध्या, देवयानी, सची, अदिति, लोपामुद्रा, ये सारी माताओं ने वेदों को संवेदना से परिपूर्ण कर कर समग्र चराचर की चिंता करने वाली बनाए। माननीय अध्यक्ष जी, कहा जाता है अदिति को इंद्र की मां कहा जाता है। मान्यवर, अदिति चारों वेदों में पारंगत थी और चारों वेदों को पूर्ण करने में उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। मान्यवर, शासन की बात करें तो 10वीं शताब्दी में कश्मीर की रानी दिद्दा, कातकीय वंश की रुद्रमा 13वीं शताब्दी में रानी दुर्गावती, शिवाजी को शिवाजी बनाने वाली जिजाऊ, रानी चेन्नम्मा, महारानी अब्बका और महारानी लक्ष्मीबाई को इस देश का समाज और इतिहास कभी भूल नहीं सकता। मान्यवर, शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में गार्गी, मैत्रेयी, सुलभा, वड़वा, प्रतिथेयी, अरुंधति और सावित्रीबाई फुले ने इस समाज को संपूर्ण बनाने के लिए अपना योगदान दिया। हमें बिल जो लेकर आए हैं मान्यवर, ये भाव से लेकर नहीं आए। एक प्रकार की समाज व्यवस्था बनी है और समाज व्यवस्था में एक क्षति है। एक क्षति को सुधारने के लिए, महिलाओं को प्रतिभागिता बढ़ाने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए 50% आरक्षण देकर आज हम यहाँ पर आए हैं। जिस तरीके से आपने राहुल गांधी और अमित शाह दोनों को सुना और जिस तरीके से लोकसभा में 27 साल बाद ये बिल पास हो जाता है, अब ऐसे में राज्यसभा में इसकी चर्चा होती हुई नजर आ रही। जहां तक उम्मीद है कि राज्यसभा में पास हो जाएगा, लेकिन क्या ये मुद्दा यहीं शांत हो जाएगा या फिर यहाँ पर कैटेगरी को लेकर, यहाँ पर ओबीसी समुदाय को लेकर, यहाँ पर ओबीसी महिलाओं को लेकर जो राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया, तमाम और महिलाओं को लेकर मुद्दा उठाया विपक्षी पार्टियों ने, क्या इसकी वजह से ये मामला और बढ़ता हुआ नजर आएगा? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।